AER 89 बठिंडा ब्रांच से ही है। आउट ऑफ 10 फर्स्ट 10 रैंक स्टूडेंट्स 5 आकाश ने ही प्रोड्यूस किया है। तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है। विद मी इज नवनीत सर टेकिंग केयर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट एंड विद मी इज Rahul Handa sir taking care of engineering department. And other than this, we have the faculty members who has supported the students throughout this journey. With me is Tarun sir, who is taking care of as a branch head. तो statistics बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा नवनीत सर को। They have worked in day in day out to produce this results और वो थोड़े से statistics इस particular result के बारे में आपको demonstrate करें। नवनीत सर। Thank you Mansur. गुड आफ्टरनून ऑल। नीट 2025 4 मई को हुआ था और कल इसका रिजल्ट आया है। उसके सेलिब्रेशन के लिए हम आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस बार का जो नीट का पेपर था वो हर साल की तरह नहीं था। इस बार का जो पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ था और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं था, बट इसके बावजूद आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत ही अच्छा उसमें परफॉर्म करके दिखाया है और उन्होंने दिखाया है कि जो उनमें कितनी एबिलिटी है ताकि वो हर लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि टॉप 10 में हमारे 5 स्टूडेंट हैं विद द रैंक ऑफ 2, 3, 5, 9 एंड 10। और इसके अलावा अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो टॉप 100 में हमारे पास में 29 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो सेंटर में हमारे पास लगभग 322 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से अभी तक हम लोग 200 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंपाइल कर पाए हैं और उसमें 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं टू बी प्रिसाइज जो कि 520 या उसके अबव मार्क्स ले रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS मिल जाएगा। तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सो अब रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बठिंडा सेंटर में टॉप 100 में एक स्टूडेंट है और टॉप 5000 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5000 में वी हैव 2 स्टूडेंट्स। टॉप 10,000 में वी हैव 6 स्टूडेंट्स और टॉप 25,000 में हमारे पास में 14 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 36,000 में जो कि पंजाब की कट ऑफ होती है वी हैव 21 स्टूडेंट्स। इसके बाद if I go by the name of the student, then we have Janav Bansal 647 number and all India rank 89. Then we have Arni Bandopadhyay 604 marks and 1119 rank. Varun Garg 576 marks and he has got 4253 rank. Love Bansal 566 marks and 6334 rank. Then we have Doris 560 marks and all India rank is 8403. इसके बाद रोनित 558 marks, all India rank 8971. Then Samiksha 552 marks, all India rank 11,293. Karanveer 539 marks, all India rank 17,901. Chahat again same marks, 539 marks and all India rank 17,962. Then Randhir 530 marks, all India rank 23,628. And last but not the least, Jaiveer 521 marks and all India rank 31,290. तो ये हमारी इस साल की मेहनत का फल यहाँ पर है। और जैसे मैंने बताया इस साल का जो टेस्ट था वो नए चैलेंज लेकर आया है और आगे जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी वो इनसे सीख सकते हैं कि पहली बार इतने टफ इन्वायरमेंट में कैसे उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और इतने टफ पेपर में इतना अच्छा रिजल्ट देकर दिखाया है। तो बच्चों को हार्ड वर्क के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। पेरेंट्स को थ्रू आउट दी इस 2 साल की जर्नी में पेरेंट्स हमसे क्लोजली एसोसिएटेड रहे, बच्चों को काफी सपोर्ट किया, हमें भी काफी सपोर्ट किया
ऊंच नीच हर जगह पे आती है, बट जैसे मैंने कहा हमारा पेरेंट का बच्चों का क्लोज एसोसिएशन रहा है और इसी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया। तो थैंक्स टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। My name is Rohit Nandan. I am from My name is Lakman Sir and I am from Ramamati Punjab. थोड़ा सा बेटा लाउड हो जाओ और अपना जो है होम टाउन का जरूर बताओ, कहाँ से हो? Myself, Doris, I belong to Vadapai, Haryana. Myself, I am from Muktsar. My name is Arti Bhattacharya and I am from West Bengal. I Javier from Sir. It's also the city of Forty. My name is Samisha. I am from कल के साथ दिया था बट अभी हुआ नहीं, तो देन आई जॉइंड अपार्ट। और इधर टीचर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं और मतलब काफी ज्यादा उन्होंने मोटिवेट किया। जब भी अप्स एंड डाउन आते थे, स्पेशली नंदीप सर और ताज सर, जीना मैम, ज्योति मैम, सबने काफी ज्यादा उनका वो रहा योगदान। और पेरेंट्स की भी थी और उन सब की वजह से the level of difficulty timing also that has changed। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो पेपर था वो 3 hour 20 minutes का था, 200 minutes का था। इस बार पेपर 3 hours का था। तो पहला जो बच्चे के सामने चैलेंज था वो था कम टाइम। तो और एग्जाम में तो प्रैक्टिकली बच्चे के पास में इससे भी कम टाइम होता है, क्योंकि बीच में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। तो बच्चे के पास में बहुत कम टाइम का चैलेंज था। दूसरी चीज, नीट का जो पेपर अब तक था वो ऐसा होता है जिसमें कि आप जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ऐसा होता है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। इस साल ऐसा नहीं था। इस साल अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स में क्वेश्चन की जो लेंथ थी, आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी मतलब मोर देन अ मिनट लग रहा था। तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, इस तरीके से उसका माइंड ट्रेंड होता है। बट एक्चुअल में वहां जाके उन्होंने देखा कि क्वेश्चन की लेंथ इतनी है कि 1 से ज्यादा मिनट तो सिर्फ उसको स्टडी करने में लग जाता है। तो ये अगेन बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन मतलब मैं कह सकता हूँ कि काफी इन लोगों ने रिगरस प्रैक्टिस करी थी टुवर्ड्स द एंड। जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं इन्होंने लास्ट के 40 दिनों में आई थिंक क्लोज टू 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे चारों सब्जेक्ट में मिला के। 10,000, क्लोज टू 10,000। तो इनका जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस था वो बहुत अच्छा था और हमारा इंटरेक्शन भी इनसे होता रहता था। इनको पहले से पता था पेपर मुश्किल आ सकता है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि जो बच्चों ने मेंटल टफनेस दिखाया है उसके लिए इनको मतलब अगेन उसको सैल्यूट करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करके गए थे कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैं 1 मिनट में कर लूंगा। बट वहां पे क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मिनट से ज्यादा तो पढ़ने में ही लग जा रहा था। तो अगेन इतने मुश्किल पेपर को भी ये कर पाए क्योंकि अगेन इनकी प्रैक्टिस थी, प्लस इन्होंने अपना वहां पर बैलेंस नहीं खोया, यहाँ पर एंग्जाइटी को हावी नहीं होने दिया। अगर एंग्जाइटी हावी हो जाती फिर आप पेपर नहीं कर पाते ऐसा। तो प्रैक्टिस थी इसलिए। मेडिकल की स्टडी में फिजिक्स की क्या रहती है? रुताज सर, आप फिजिक्स की क्या अहमियत रह जाती है? क्योंकि मेडिकल में बॉटनी चलेगी, जियोलॉजी चलेगी या केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स का क्या रहेगा? फिजिक्स का ऐसे रोल ऐसे मेडिकल मतलब एज ए डॉक्टर बात करें तो थोड़ा कम रहता है, बट एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये। उसके लिए हमें चेक मतलब जैसे कॉलेजेस है जो चेक करते हैं, इनकी चेक करती है कि बच्चा उस कैपेबिलिटी का है कि नहीं है जिसको हमें डॉक्टर बनाना है, ठीक है ना। वो एक जस्ट क्राइटेरिया है एडमिशन का, ऐसे आगे कोई यूज नहीं रहता। हाँ, छोटे मोटे यूजेस रहते हैं, जैसे मान लो एक्सरेज है या और टेक्नोलॉजीज है, ये तो यूज होती है। तो बच्चों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, सभी वो आगे उसको अच्छे से रीड कर पाएगा स्टडी को। तो करके है ये तो करके है तो नीट में उसके लिए जस्ट एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सिलेक्शन क्राइटेरिया वर्जन है। फिजिक्स अगर हम पढ़ा रहे हैं इसे देखिए इसका फिजिक्स में हमेशा कमजोर रहता है। हाँ, फिजिक्स टफ रहती है और मेडिकल वाले बच्चों की तो मोस्टली रहती है ना। बट ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो जो एनटीए ने डिसाइड किया हुआ है तो वो तो मतलब एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया। ऐसे तो बच्चे के ऊपर तो ओवरलोड है, बर्डन है कि आप फिजिक्स ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। ये उसको 180 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के साथ, नहीं 45 क्वेश्चन थे, 45 180 मार्क्स। तो वो उसका उसकी बजाय उसको केमिस्ट्री और बायो का बढ़ा दिया जाए। सिंपल एग्जांपल हो जाता हूँ, आई सर्जन को जब आपको आई चेक करानी होती है
So anatomy of eye comes under biology, ठीक है but the rest part of the eye comes under physics. That is why physics is necessary. Physics ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप करता है, आपके सोचने की एबिलिटी बिल्डअप करेगा, और वो हर प्रोफेशन में हर पर्सन को चाहिए, वेदर इज डॉक्टर हो इंजीनियर। और देखिए आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस चेक करता है, और फिजिक्स जो एक नेसेसरी पार्ट है, अब जो हमारी बॉडी है वो फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करती ही है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता बच्चा। जिस बच्चे को डॉक्टर बनना, आगे जाके किसी ह्यूमन की बॉडी को संभालना है, तो उसका जो माइंड होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, वो यूनिडायमेंशनल काम करके नहीं हो सकता। इसीलिए फिजिक्स जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उन तीनों पे कमांड होना चाहिए बच्चे का, इसीलिए फिजिक्स भी इंक्लूडेड है। पीछे बात उठी भी थी कि उसको हटा दिया जाएगा, बट ये हटाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम बच्चे की जो ग्रोथ है, जो स्किल है, उसको हम किल कर देंगे। फिजिक्स होना चाहिए और बच्चों को उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। बेसिकली बहुत से डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एबिलिटी या जो स्किल है उसको बिल्ड करने के लिए। ਮਿਸਟਰ ਚਾਂਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਪੀਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ स्टार दिखाई दे रहे हैं, कितने बच्चे ऑल इंडिया लेवल अपील हुई नीट दी? अभी ऑल इंडिया का जो टोटल हमारे पास है, हमारे पास ऑल इंडिया जो टोटल नंबर इस बार जो नीट में एग्जाम दिया था, 22,70,000 बच्चे ने अपीयर किया था। और एनडीए की वेबसाइट पे जो हमारे पास डेटा एज सच अवेलेबल है, 12,84,000 जो इतने बच्चों ने उन्हें क्वालिफाइड कर दिया। जो क्वालिफाइड मार्क्स का परसेंट होता है वो है दैट इज 144 नंबर। तो एज पर एनडीए अभी ये डेटा अवेलेबल है। और यहाँ इन्होंने सेंटर का अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ 322 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। 322 में से 200 बच्चों का हम अभी रिजल्ट कंपाइल कर पाए। उसमें से हमारे पास, जैसे बताया सर ने, कि 21 बच्चे हमारे पास एमबीबीएस सीट लेने के लिए क्वालिफाइड है गवर्नमेंट कॉलेज। ऑल ओवर इंडिया के लिए अभी आकाश का डेटा अभी कंपाइलिंग मोड पे है, क्योंकि कल ही रिजल्ट रिलीज हुआ है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंपाइलिंग। तो क्या सेंटर कंफर्ट हो जाएंगे सारी स्टोरी करने के लिए ना? नहीं, मतलब एग्जैक्टली सर, वी आर नॉट द राइट person to answer this question in fact, because these are things governed by government. तो सीट्स हमारे कोई इनिशिएटिव से नहीं बढ़ने वाली है। हाउएवर दे हैव देयर प्री बजट्स, और उन्होंने किस स्ट्रीम वाइज किस तरीके से बजट एलोकेट करा होगा विद देयर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ अपलिफ्टिंग द हाइजीन एंड हेल्थ लेवल, तो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। वैसे 58,000 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈਟੀ ਟਰੱਕ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। गोल की मेरा टारगेट शुरू तो 720 to 725 ही होने सीगा कि मैं एमपी ही लेना। मैं शुरू तो यही गलती, मतलब यही सीखा कि मैं एमपी ही लेना है। मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करता था, क्योंकि एम स्पेशल नहीं सीखा कि मैं पंजाब से तो मेन मशीन ही लेना। मेरा शुरू तो मेरा टॉप कॉलेज है तो वही जाना, और वही मेरा शुरू तो गोल सीखा। सर फॉरमोस्ट स्टूडेंट्स को बोलूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे टीचर्स, ये बेसिकली हमारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं जो मिलके इन्होंने जो एक बॉन्ड क्रिएट किया है। क्योंकि ये रिजल्ट ना मैजिक होते हैं। अगर 20 लाख 22 लाख बच्चा बैठा है, उसमें से मैं आपको 89 रैंक एक छोटे से शहर बठिंडा से दे रहा हूँ, तो दिस टीम ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर हैज गॉट समथिंग इन देम। मतलब ये मैजिकल नंबर्स होते हैं। दिल्ली में भी ऐसा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होता, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेसर्स अवेलेबल। बट इस तरह के मैजिक्स एक स्टेट से आना बहुत अच्छी है। इसका रीजन सर टीचर्स है हमारे यहाँ, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो दे रहे, देयर डेडिकेशन इज देयर। अगर आप कुछ बच्चों से पता करेंगे तो इनके जो डाउट सेशन होते हैं आफ्टर ड्यूटी आवर्स भी होते हैं,
तो दिस इज द कॉल बियॉन्ड ड्यूटी। टीचर्स का डेडिकेशन ऐसा होता था कि हमें अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, और एट द सेम टाइम स्टूडेंट का भी उतना कंट्रीब्यूशन था कि हमें अपने सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर करके ही निकलना है। और जैसे कि अभी स्टूडेंट ने बताया कि वी आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, तो हमने टेक्नोलॉजी को भी कहीं पे भी छोड़ा नहीं है। अगर वी हैव द रिसोर्सेज, हमें उन्हें अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। जैसे आपने सुना होगा, बच्चे ने बोला हम आई ट्यूटर में यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं, यहाँ पे माहौल अच्छा होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट इनफैक्ट, कि बठिंडा ब्रांच को इस तरीके से हमने मैनेज किया गया है कि यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले सेल्फ स्टडी के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्टूडेंट ने बताया कि सेल्फ